अच्छा जी, कल बेटा हमने साइंस का लेक्चर किया था, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग फ्लावर्स। फूल और पौधों की खसूसियात और नक्शाबंदी। इसमें कौन था? मोनोकोट और डाइकोट। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। टॉपिक 3 जानवरों की खसूसियात और क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 4 दैट एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, द वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स। हमने क्लास 4 में ये पढ़ा था कि जानवरों को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया। कौन से? वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? शाबाश। इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी। पेज नंबर 7 निकालो। All vertebrates have backbone in their body। तमाम तर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बैकबोन होती है उनके जिस्म में। Most of them have internal skeleton made of bones। उनमें जो ज्यादातर है उनका अंदरूनी ढांचा होता है जो हड्डियों का बना होता है। किसका? Their body has 3 main parts। और उनकी बॉडी के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से? हेड, अबंडमेंट और टेल। सर, धड़ और दुम। सर, धड़ और The brain is present in the skull। स्कल किसे कहते हैं? खोपड़ी को। शाबाश। जो दिमाग है वो खोपड़ी में मौजूद होता है। और they have the great ability to bear, see, smell, taste and feel। और उनकी बहुत ज्यादा सूंघने की, सुनने की और चखने की और महसूस करने की सलाहियत। The blood circulates in the body, blood vessels of the body। जो खून है खून वाली अंतड़ियों में सर्कुलेट करता है। The skin of vertebrate is covered with scales or feathers or hairs। जो इनकी जिल्द होती है वर्टिब्रेट्स की वो किसके साथ कवर होती है? बालों के साथ, फरों के साथ, स्केल के साथ। आगे जी, वेरियस टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर फाउंड इन द अर्थ। बहुत सी सांप जो इनवर्टिब्रेट्स की जमीन पर पाई जाती हैं। They do not have any type of bone inside the body। उनके अंदर किसी किस्म की कोई हड्डी नहीं होती। Their body structure is various types। और उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बहुत सी किस्म का होता है। Some are flat, कुछ जो फ्लैट होते हैं। Some are round, कुछ गोल होते हैं। Some are segment, और कुछ में सेगमेंट बड़े होते हैं। ठीक है, The body parts of invertebrates are different in the different groups। जो जिस्म के हिस्से हैं वर्टिब्रेट्स के वो मुख्तलिफ ग्रुपों में मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, आगे इनकी क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेट्स की और इनवर्टिब्रेट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स जी बताएं। The vertebrates are divided into 5 groups। जी। I give an example of fish। जी, आगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। वर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप हैं। कौन कौन से? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है फिश के बारे में। ठीक है जी, फिश लिव इन अ वाटर। फिश जो पानी में रहती है। बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड। उसके दोनों जो बॉडी के हिस्से हैं यानी कि पॉइंट किए होते हैं। एक पर दुम होती है और दूसरी पर मुंह होता है उसका। The middle part is broad and thick। जो दरमियान वाला उसका हिस्सा वो मोटा होता है। The body is boat shaped। और उसकी जो बॉडी होती है वो कश्ती की शक्ल की होती है, कश्ती नुमा। This body shape is most suitable to swim। इसकी ये जो शेप है ये सूटेबल है उसको पानी में तैरने के लिए। They have scales on their skin। और उसकी स्किन पर स्केल्स बने होते हैं। वो जो चाने जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी। फिश ब्रेथ देयर। फिश जो है ब्रेथ थ्रू गिल्स। फिश जो सांस लेती है वो गिल्स के जरिए लेती है। किसके जरिए? गिल्स। किसे कहते हैं?
फिश हैव फिन्स एंड टेल व्हिच हेल्प टू स्विम। फिश के जो फिन होते हैं और टेल होती है जो उसको तैरने में मदद देती है। वो फिन उसके ऊपर जो पर टैग लगे होते हैं, ठीक है, उसको फिन कहते हैं। आगे रिप्रोडक्शन इन फिश टेक प्लेस थ्रू एग्स। इनमें जो रिप्रोडक्शन है, जिनसी तस्लीद है जो, वो अंडों के जरिए होती है। देयर बॉडी टेंपरेचर डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग कहते हैं इर्द गिर्द या गिरदोनुमा का जो टेंपरेचर होता है उस पर डिपेंड करता है उनका बॉडी टेंपरेचर। इनमें फिश में कौन कौन सी किस्में की तस्वीरें बनी हुई हैं? ट्राउट, शार्क, कैटफिश, गोल्डफिश, बटरफ्लाई फिश। आदित्य के बाद बैठो। आगे जी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड आल्सो इन वाटर। एम्फीबियन जो है पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन। वो किसकी मदद से सांस लेते हैं? फेफड़ों की मदद से और स्किन की मदद से, जिल्द की मदद से। अनयूजुअली देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड लूज। आमतौर पर इनकी जो स्किन होती है नमी वाली होती है और लूज ढीली होती है। दे लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर। वो जमीन पर रहते हैं लेकिन जो अंडे हैं वो पानी में देते हैं। Their body temperature also depends on the temperature of their surroundings। यानी कि उनका भी बॉडी टेम्परेचर जो इर्द गिर्द के टेम्परेचर के मुताबिक डिपेंड करता है या उसके मुताबिक हो जाता है। Their development takes place in water। उनकी नशोनुमा जो है वो पानी में होती है। Frog, cod, salamander and newt are the examples of amphibians। ये आपके सामने फ्रॉग की तस्वीर बनी है, salamander की, toad की, newt की। ये एम्फीबियंस है। ये क्या है? एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, लेकिन फिश जो है वो पानी में नहीं रहती है। आगे आगे पेज निकालो, सवाल नंबर 8। रेप्टाइल्स। आगे रेप्टाइल्स आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग कहते हैं अजीब को। किसको कहते हैं? अजीब। जो रेप्टाइल्स हैं वो अजीब जानवर होते हैं। देयर स्किन इज थिक, coarse and dry which protect their body from external effects। उनकी जो जिल्द सख्त और मोटी होती है और खुश्क होती है जो उनको बैरूनी असरात से महफूज रखती है। रिप्रोडक्शन इज इन दीज एनिमल टेक्स प्लेस थ्रू एग। इनमें भी जिनसी तस्लीद जो है वो अंडों के जरिए होती है। they lay eggs on land। वो जमीन पर अंडे देते हैं। देयर बॉडी टेंपरेचर आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। इनका जो बॉडी टेंपरेचर है वो इनका भी वो बाहर वाले यानी कि इर्द गिर्द के टेंपरेचर के मुताबिक हो जाता है। उस पर डिपेंड करता है। इसमें कौन कौन से हैं? लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक, टॉर्टोइस आर द एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स। आगे आगे जी बर्ड्स। बर्ड्स क्या है? द बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक्स। बर्ड्स के जो पर होते हैं और चोंच होती है, क्या होती है? बीक कहते हैं चोंच को। देयर बोन्स आर हॉलो। उनकी बोन्स जो होती हैं, हड्डियां हल्की होती हैं। हॉलो कहते हैं हल्कियां। thus their weight is less। इस वजह से उनका जो वेट और वजन जो होता है वो कम होता है। along with lungs they have air sacs। यानी कि वो उसकी मदद से लंग्स, फेफड़ों की मदद से वो हवा में सांस लेते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। परिंदे जो हवा में उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर। कुछ परिंदे जो पानी में तैरते हैं जैसे डक होगी, ठीक है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स। कुछ परिंदे जो उड़ नहीं सकते लेकिन उनको दौड़ने वाले परिंदे कहते हैं, जिनमें कीवी और ऑस्ट्रिच शामिल है, ठीक है। ऑल बर्ड्स ले एग्स। तमाम जो परिंदे हैं वो अंडे देते हैं। The birds that live in water have webbed feet, duck। ऐसे परिंदे जो पानी में रहते हैं उनके जो पाँव वो है webbed feet होते हैं, यानी कि झिल्ली नुमा होते हैं। क्या होते हैं? जो उनको पानी में तैरने में मदद देते हैं। Their body temperature does not depend on the external environment। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करता। स्पैरो, पिजन, कीवी, रोस्टर, डव, पैरट एंड ऑस्ट्रिच आर द एग्जांपल ऑफ बर्ड्स। ये जो नाम दिए गए हैं ये सारे बर्ड्स की एग्जांपल हैं। आगे वाला पेज निकालो, सवाल नंबर 10। मैमल्स आ गया। मैमल्स कहते हैं जानवरों को
उनके जिस्म पर जो बाल होते हैं, ठीक है, पूर्व को कहते हैं वो यार वो लून टाइप बाल नहीं होते, उसको कहते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम ऑन मिल्क। मैमल्स जो है वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, ये बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। क्या करते हैं? The body temperature of mammal does not depend on the temperature of the external environment। लेकिन इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड नहीं करता बैरोनी टेम्परेचर पर। The horse, cow, goat, tiger, cat and human are example of mammals। ह्यूमन भी mammals में ही आता है, ठीक है। ये जो नाम दिए गए हैं ये सारे mammals की इकसाम है। बेटा ये वर्टिब्रेट्स हमने आज किया है, इनवर्टिब्रेट्स हम कल करेंगे। ये आपका साइंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, यही आपका होमवर्क है, ठीक है।